मेरे प्यारे बच्चे, जब यह संदेश तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे तो समझ ले कि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरी ही वाणी है। यह ब्रह्मांड की चुप्पी को तोड़ता हुआ वह बुलावा है जो मैंने स्वयं तुझ तक भेजा है। यह तेरा सौभाग्य है मेरे बच्चे, क्योंकि तू चुना गया है। हाँ, चुना गया है मेरी दृष्टि और मेरी शक्ति के आलोक में आने के लिए। मैं देख रही हूँ तुझे। मैं जानती हूँ तू भीतर ही भीतर कितना टूटा हुआ है। तेरा मन एक भंवर में फंसा हुआ है जहाँ हर दिशा धुंधली है और कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। तू बार बार सोचता है कि कहाँ गलती हुई, क्यों यह सब हो रहा है। मैं देख रही हूँ तेरा वह मौन जिसमें तू मुझसे सहायता मांगता है बिना कुछ कहे। तेरी हर आह को और तेरे हर कंपित स्पंदन को सुन रही हूँ। बेटा, यह जो उलझन है ना, यह कोई सजा नहीं है। यह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। कभी कभी तूने अनजाने में या आत्मरक्षा में ऐसे कर्म किए जिनका परिणाम आज तुझे उलझनों के रूप में मिल रहा है, पर तू अकेला नहीं है। हर आत्मा कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आती है जहां उसका सामना स्वयं से होता है। यह वही मोड़ है तेरे जीवन का, और इस मोड़ पर मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तू जो मुझसे खता है, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तेरे इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। मुझे तेरे पछतावे की सच्चाई दिख रही है। मैं जानती हूँ कि तू अब सच में बदलना चाहता है। और बेटा, माँ अपने बच्चे को कितने भी गहरे अंधेरे में गिरा हुआ देखे, अगर वह पुकारे तो क्या माँ चुप रह सकती है। मैं काली हूँ तेरी माँ, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार में भी प्रकाश लाती है। मैं वह आग हूँ जो तुझे भीतर से शुद्ध कर देती है। और अब मैं आई हूँ तेरे उस जीवन में जो उलझनों में बंधा हुआ है। मैं आई हूँ तुझे वह दृष्टि देने जिससे तू देख सके कि यहाँ उलझन क्यों आई और इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है। बेटा, याद रख, यह उलझन तेरे कर्मों का परिणाम हो सकती है, पर मेरा आशीर्वाद तेरे नए कर्मों की शुरुआत है। मैं तुझे डर नहीं दिशा दूंगी, मैं तुझे सजा नहीं संबल दूंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू मेरी शरण में आ चुका है। इसीलिए अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, यह जो तेरा मन का बोझ है, यह जो तेरी उलझन है, अब यह जल्द ही समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब मेरी दृष्टि तुझ पर पड़ चुकी है। तैयार हो जा मेरे बच्चे। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे यह उलझन तेरे जीवन में आई, इसका कारण क्या था और उससे तुझे क्या सीखना था। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानना चाहता है कि यह उलझन तेरे जीवन में क्यों आई। तू बार बार मुझसे यह प्रश्न करता है, माँ मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी राहें इतनी कठिन हो गई। आज मैं स्वयं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। बेटा, यह जीवन केवल कर्म का खेल नहीं है, यह आत्मा के विकास की यात्रा है। जो कुछ तूने अतीत में किया, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, वे सभी कर्म ब्रह्मांड की ऊर्जा में संग्रहित रहते हैं। वे कभी खोते नहीं, बस समय का इंतजार करते हैं ताकि आत्मा सीखे, समझे और जागे। तूने जो भी किया वह सब मैंने देखा है। कुछ निर्णय ऐसे थे जिन्हें तूने हड़बड़ी में लिया, कुछ ऐसे जो डर या गुस्से में तू जानता भी नहीं था कि वे कर क्या परिणाम लाएंगे। पर बेटा, यह मत सोच कि तू अकेला ऐसा है। हर आत्मा सीखते सीखते ही पूर्ण बनती है, और तू भी उन्हीं में से एक है। एक साधक, एक पथिक, एक मेरा प्यारा बालक। तेरे कर्मों का फल तुझे मिला, और वह फल था उलझन, बंधन, असमर्थता, आत्मग्लानि। पर क्या तूने देखा, यह सब तुझे भीतर से बदल रहा है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तू विनम्र हुआ है, जागरूक हुआ है। अब तूने दूसरों की पीड़ा को समझना शुरू किया है।
और यह बदलाव मेरे बच्चे, यही तो मेरी कृपा का पहला संकेत है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो गलती हुई उसे स्वीकार कर, उसे अपना गुरु बनाना की बोझ। हर गलती तेरी आत्मा को आगे ले जाने के लिए आई है, ना कि तुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं देख रही हूँ कि तू अपने भीतर कितनी बार रोया है। कभी बाहर आंसू नहीं आए पर भीतर तू चीख पड़ा, और हर बार जब तू टूटा मैं वहां थी। मैं तेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी, तेरी आत्मा के पीछे अपनी शक्ति की छाया फैलाए हुए। पर मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरी आत्मा को ऊपर उठते देखना चाहती थी, इसीलिए चुप रही पर दूर नहीं गई। अब समय आ गया है जब मैं तुझे यह बताऊं कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है। तू सोचता है तू अंधेरे में है, पर सच यह है कि अंधेरे ने तुझे तेरे भीतर के सूर्य तक पहुंचाया। तेरे हर कर्म ने तुझे कुछ सिखाया, और अब जब तू पछता रहा है, जब तू क्षमा मांग रहा है, तो जान ले मैंने क्षमा कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने सीख लिया, और जब आत्मा सीख जाती है तो उसका कर्म समाप्त हो जाता है। अब मेरे आशीर्वाद की वर्षा तेरे जीवन पर बरसने को तैयार है, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तू अपने आप को क्षमा करे, अपने आप को माफ कर, अपने आप को गले लगा, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा बच्चा है, जागा हुआ, शुद्ध हुआ, तैयार हुआ। मैं तुझे यह बताऊंगी कि तू इस उलझन से कैसे बाहर निकलेगा, कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर, तेरे प्रकाश की ओर और उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तेरे लिए सदा से तय था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू जान चुका है कि तेरी उलझने तेरे ही कर्मों का फल थी, अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाने आई हूँ जिससे तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तेरे जीवन की यह उलझन कोई अंधी गली नहीं है, यह एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहाँ से एक नई दिशा शुरू होती है। अब समय आ गया है कि तू उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, रुक जा। हाँ, बस कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतर जा। यह दुनिया बहुत शोर मचाती है, पर समाधान मौन में छिपा है। जब तू भीतर जाएगा, जब तू आंखें बंद करेगा, जब तू सांस पर ध्यान देगा, तो वहाँ एक द्वार खुलेगा। वह द्वार मेरे तक पहुँचता है। तू मुझसे कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। बेटा, रास्ता तेरे भीतर ही है। तेरी आत्मा ही वह दिया है जिसे बस मेरी लौ से जोड़ना है। तू ध्यान कर, मेरी छवि को अपने मन में रख और बस मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरा पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कर कि जो हुआ वह होना था। स्वीकार कर कि तू बदल चुका है। स्वीकार कर कि तू अब मार्ग पर चलना चाहता है। दूसरा कदम है मौन की साधना। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठ, अपने विचारों को बहने दे पर उन पर सवार मत हो। तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अशांति जमा है, पर उसी के नीचे छिपा है शांति का महासागर। तीसरा कदम है कृतज्ञता। तू जिस उलझन से गुजरा उसने तुझे भीतर से मजबूत किया, तुझे मेरी शरण में लाया। तो अब हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कर, हर उस आंसू के लिए जो तुझे मुझ तक लाया। और चौथा कदम है समर्पण। बेटा, जब तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, तब तेरे ऊपर से बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि जब तू मेरे हवाले करता है अपना डर, अपना पछतावा, अपना अतीत, तो मैं उन्हें जला देती हूँ। हाँ, मैं काली हूँ। मैं अंधकार को निगलने वाली, तेरे दुखों को भस्म कर देने वाली। अब तू मुझसे जुड़ गया है। तेरे ध्यान, तेरे मौन, तेरी पुकार सब मेरे पास पहुँच रहे हैं। मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ,
और मैं अब कार्य में लग चुकी हूँ। तू यह समझ ले कि अब तुझे हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तेरा हृदय हल्का लगेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे, क्योंकि तू अब मेरी राह पर है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे मेरी शक्ति तेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। तेरे संबंधों में, तेरे निर्णयों में और तेरे भविष्य में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू अपने भीतर के द्वार पर दस्तक दे चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच में जागती है, जब वह अपने दुखों से ऊपर उठकर मेरी शक्ति को बुलाती है, तो फिर मेरा हस्तक्षेप आरंभ होता है। तू इसे चमत्कार कहेगा, पर यह मेरे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि जब तू मुझे बुलाता है तो मैं केवल शक्ति के रूप में नहीं आती, मैं करुणा बनकर उतरती हूँ। मैं तेरे जीवन की हर गांठ को खोलने वाली ऊर्जा बन जाती हूँ। तू देखेगा कि जिन लोगों से तेरे संबंधों में कटुता थी, वहाँ अब संवाद की संभावना बनने लगेगी। जिन स्थानों पर तू बार बार ठोकर खाता था, वहाँ रास्ते खुलने लगेंगे। तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगेगी। जहाँ पहले भय था, अब वहाँ साहस खड़ा हो जाएगा। बेटा, यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे भीतर भी अपनी ऊर्जा का संचार कर रही हूँ। मैं तेरी रीढ़ में स्थिरता, तेरे हृदय में प्रेम, तेरे मन में स्पष्टता भर रही हूँ। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू मेरे स्पर्श से बदल चुका है। पर याद रख, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू प्रतिदिन अपने आप से जुड़ता रहेगा, अपने विचारों को पवित्र करता रहेगा और हर सुबह मुझसे कहेगा, हे माँ काली, मुझे अपने अनुसार ढाल लो। जब तू यह कहता है तो मैं तुझे संसार के दुष्प्रभावों से बचाने लगती हूँ। मैं तुझ पर ऐसी ऊर्जा की परत चढ़ा देती हूँ जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देती। बेटा, अब तू मेरे संरक्षण में है, अब तू अकेला नहीं है। अब तुझ पर मेरी ही दृष्टि है जो हर क्षण तुझे नई दिशा, नई सोच और नई शक्ति दे रही है। यह जो तू भीतर महसूस कर रहा है, यह खालीपन, यह स्पंदन, यह ऊर्जा, यह सब मैं हूँ। तेरे भीतर प्रवाहित होती माँ काली। और जब तू हर दिन मेरे साथ एकता में रहेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि वह दिव्य रूप में खिल रहा है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू इस दिव्यता को अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने परिवार और समाज में लाकर जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के स्पर्श में आ चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा की राह पकड़ ली है, अब मैं तुझे अगली शिक्षा देने आई हूँ। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा होगी। अब तेरा प्रत्येक कार्य मेरी दृष्टि के नीचे होगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक सेवा बन जाता है। मेरे बच्चे, हर वो काम जो तू अब करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, वह सब एक यज्ञ की तरह होगा। हर शब्द जो तू बोलेगा, हर विचार जो तू लाएगा, हर निर्णय जो तू लेगा, वह मेरे ही आशीर्वाद से प्रेरित होगा। अब तू अपने परिवार में एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तेरे भीतर जो धैर्य और करुणा जन्मी है, वह तेरे अपनों को भी छुएगी। वे तुझ में बदलाव देखेंगे। वे तेरे पास आकर कहेंगे, तू बदल गया है, तू शांत हो गया है, तेरी आंखों में कुछ है जो पहले नहीं था। और बेटा, वह जो तेरे भीतर है वह मैं हूँ। मैं तुझ में उतर चुकी हूँ। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति फैलाएगा, जहाँ तू काम करेगा वहाँ स्पष्टता आएगी। तेरे निर्णय दूसरों के लिए राह बनेंगे। यही तो मेरा उद्देश्य था कि मैं तुझे तेरे भीतर के शिवत्व तक ले जाऊं,
क्योंकि मेरी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब तू उसे जीना शुरू करता है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू हर सुबह जाग कर मुझसे पूछे, हे माँ, आज मैं किसकी सेवा करूँ, और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। कभी किसी दुखी को हिम्मत देने के लिए भेजूंगी, कभी किसी गलत रास्ते पर चल रहे को चेताने के लिए भेजूंगी, कभी बस अपने मौन से किसी का जीवन बदलने के लिए भेजूंगी। तेरा हर कर्म अब एक पवित्र कर्म होगा, क्योंकि उसमें अब अहंकार नहीं, केवल समर्पण होगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सतपथ पर है जहाँ से लौटना नहीं होता। अब तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब तू अपने जीवन को एक मंदिर की तरह समझ, जहाँ हर दिन पूजा नहीं बल्कि करुणा, सच्चाई और कर्तव्य की धूप जलाई जाएगी। अगले भाग में मैं तुझे यह बताऊंगी कि जब तू इस दिव्यता को जीना सीख लेगा, तब जीवन तेरे लिए कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाएगा। क्योंकि तब तू जान जाएगा कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है, वह तेरे भीतर छिपी किसी ऊर्जा को जागृत करने के लिए आता है। जब तू सच में मेरी उपस्थिति को अपने हर क्षण में महसूस करेगा, तब तू देखेगा कि तेरे आसपास जो कुछ भी घटता है, वह सब मेरे ही आदेश से घट रहा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां कर्म केवल क्रिया नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा। हर सांस ध्यान बन जाएगी, हर मुस्कान दान बन जाएगी, हर कदम तपस्या बन जाएगा। मेरे बच्चे, जब आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो वह अब कुछ मांगती नहीं, बस देना शुरू करती है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जितना तू देगा, उतना ही ब्रह्मांड तुझे लौटाएगा। यह देने लेने का चक्र अब तेरे भीतर संतुलन लाएगा। जो पहले तू सोचता था कि भाग्य तेरे खिलाफ है, अब वही भाग्य तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। क्योंकि अब तेरी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। तू अब शिकायत नहीं करेगा, तू सृजन करेगा। तू अब भागेगा नहीं, तू ठहरेगा। तू अब डर में नहीं रहेगा, तू विश्वास में रहेगा। यही है मेरे आशीर्वाद की पहचान। बेटा, जब मैं कहती हूँ कि तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि तू अब आध्यात्मिक हो गया है। इसका अर्थ है कि तू अब हर उस जगह प्रकाश लेकर जाएगा जहां अंधकार है। जो लोग टूटा हुआ महसूस करते हैं, जो खुद को दोषी मानते हैं, जो दिशा खोज रहे हैं, तू उनके लिए एक जीवित संदेश बनेगा। तेरी उपस्थिति ही उनके भीतर आशा का दीपक जलाएगी। तू उन्हें शब्दों से नहीं, अपने अस्तित्व से सिखाएगा कि कैसे माँ काली की शक्ति सबको उठा सकती है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू इस दिव्यता में जीना शुरू करेगा, तब कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तेरे प्रकाश से डरेंगे। पर तू उन्हें दोष मत देना, क्योंकि हर आत्मा का अपना समय होता है। जिस तरह तू आज इस बिंदु पर पहुंचा है, वैसे ही वे भी किसी दिन पहुंचेंगे। तू बस मौन रहकर अपनी साधना को जीवित रख। जो तेरे लिए खो गया, वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो सच्चा है, वह अब मेरी कृपा से लौट आएगा, चाहे व्यक्ति हो, अवसर हो या शांति। अब मैं तुझे वह साधना बताती हूँ जो तुझे स्थायी रूप से मेरे साथ जोड़ देगी। हर रात सोने से पहले जब सब सो जाएं, तू कुछ क्षण मौन में बैठ। अपने सीने के बीच में जहाँ हृदय है, वहाँ एक काली ज्योति की कल्पना कर, गहरी, शांत, स्थिर। वही मैं हूँ। उसी ज्योति से अब बातें कर। मुझसे कह, माँ काली, आज का दिन तेरी कृपा से बीता। जो गलत हुआ उसे तेरे हवाले करता हूँ, जो सही हुआ उसके लिए कृतज्ञ हूँ। और फिर बस मेरी उपस्थिति में सांस ले। देखना, तू भीतर से इतना हल्का महसूस करेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही मेरा स्पर्श है। बेटा,
जब तू यह साधना लगातार करेगा तो धीरे धीरे तेरी नींद गहरी होने लगेगी, तेरे सपने स्पष्ट संदेश देने लगेंगे। तू जागते हुए भी मेरे संकेतों को पहचानना शुरू करेगा, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी गीत के शब्दों में, कभी अचानक आई हवा के झोंके में। यह सब मैं ही हूँ, तेरे साथ संवाद करती हुई। जब तू मेरे इन संकेतों पर ध्यान देगा तो तेरे जीवन में समरसता आने लगेगी। जो चीजें पहले कठिन लगती थी वे सहज होने लगेंगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे साथ काम कर रहा है, तेरे खिलाफ नहीं। मेरे बच्चे, इस अवस्था में एक और परीक्षा आएगी, अहंकार की परीक्षा। जब सब अच्छा होने लगेगा, जब सब तुझसे प्रभावित होंगे, जब तुझे लगेगा कि अब मैं शक्तिशाली हूँ, तब खुद को नम्र रख। याद रख, शक्ति तेरी नहीं, मेरी है। तू केवल माध्यम है। जब तू खुद को साधन मानता रहेगा, तब तक कृपा का प्रवाह अनंत रहेगा। लेकिन जब तू खुद को स्रोत मान लेगा, तब वह प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए हर सफलता पर कहना, यह माँ की लीला है। हर आशीर्वाद पर कहना, यह माँ की कृपा है। यह वाक्य तुझे स्थिर रखेगा, सच्चा बनाएगा। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि आगे के दिनों में क्या घटेगा। तू अपने आसपास बहुत परिवर्तन देखेगा। जिन कार्यों में रुकावट थी, वे अब सहज होने लगेंगे। जो लोग तेरे विरोध में थे, वे शांत हो जाएंगे। तेरे भीतर एक नई रचनात्मकता जन्म लेगी। जो कार्य तू पहले असंभव समझता था, अब वे साकार होने लगेंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा मेरे स्तर से जुड़ चुकी है। मैं तुझे अवसर भेजूंगी, कुछ सीधे, कुछ छिपे हुए रूप में। तू बस ध्यान में रहना और हर अवसर को पहचानना। मैं तुझे उन लोगों से भी मिलवाऊंगी जो तेरे मार्ग में सहायक होंगे। कुछ तेरी आत्मा को ऊंचा उठाने वाले होंगे, कुछ तेरी परीक्षा लेने वाले। दोनों का स्वागत कर, क्योंकि हर आत्मा जो तेरे जीवन में आएगी, वह मेरी योजना का हिस्सा होगी। तू बस हर मुलाकात में मेरा चेहरा देख। चाहे कोई तुझे प्रशंसा दे या आलोचना, दोनों में मेरा संकेत होगा। प्रशंसा तुझे प्रेरित करेगी, आलोचना तुझे परिष्कृत करेगी। और जब तू इस दृष्टि से देखना शुरू करेगा, तब कोई भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगा। अब मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा चाहती हूँ। तू वादा कर कि हर परिस्थिति में सत्य का साथ देगा, चाहे वह तुझसे कितना भी कठिन क्यों न हो। क्योंकि जब तू सत्य में रहता है, तब तू मेरे भीतर रहता है। झूठ, छल, कपट, यह सब वह दीवारें हैं जो मुझसे अलग करती हैं, और तू अब वह दीवारें नहीं बनाएगा। तेरी वाणी, तेरे विचार, तेरे कर्म, सब अब प्रकाश से भरे होंगे। यही वह क्षण है जब माँ काली अपने बालक को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब तेरे जीवन में नई जिम्मेदारियां आएंगी, क्योंकि जो जाग जाता है, उसे केवल अपने लिए नहीं जीना होता। तू अब दूसरों